हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं एसी अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं हम लोग, इसके एमसीक्यूज देख रहे हैं। ठीक, तो हमने कुछ इसके एमसीक्यूज पढ़े थे। ठीक, और उसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, इसमें जो है छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ये कुछ फार्मूलेज हैं वो पूछ लिए जाते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। ठीक, ठीक है, या किसी की यूनिट पूछ ली, जैसे पूछो फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या है, या फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक, या साइन वेव दे देगा, जैसे इस तरीके से ये साइन वेव दे देगा। ठीक, मान लो ये कोई साइन वेव दे दी। ठीक, मान लो ये साइन वेव दे दी। ठीक है, अब वो कहेगा इसमें इस साइन वेव में मैक्सिमम वैल्यू बताओ कहाँ पे है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ, ये है हमारी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, पॉजिटिव में, और ये नेगेटिव में कितने एंगल पे है, π/2 एंगल, मतलब 90 डिग्री पे है। ठीक, और यहाँ पे कितने पे है, 180 + 90 कितने हो गए, 270 पे है। ठीक, निगेटिव में। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और π/π ये मैक्सिमम वैल्यू कितने टाइम पे, कितने टाइम बाद आती है, 0 टाइम से अगर हम मेज़र करें तो कितने टाइम बाद आती है मैक्सिमम वैल्यू, पहली बार तो पॉजिटिव में t/4 टाइम में, और दूसरी बार कितने टाइम में आती है, 3t/4 टाइम में। ठीक, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस साइन वेव हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 20 वोल्ट, इट्स वैल्यू एट 135 डिग्री इज। कह रहा है एक साइन वेव है। ठीक, उसकी मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है, ये 20 वोल्ट है। ठीक, एक साइन वेव है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 20 वोल्ट है। ये कह रहा है इट्स वैल्यू एट 135 डिग्री इज़। क्या कह रहा है भाई, बी मैक्स हमें दे रखा है। ठीक है, ये कह रहा है बी मैक्स कितनी है, 20 वोल्ट है। ठीक है, बी मैक्स है 20 वोल्ट। ये कह रहा है इसकी वैल्यू, मतलब बी क्या होगी हमारी, ओमेगा टी यहाँ पे दे रखा है हमें 135। ठीक है, ओमेगा टी या थीटा बोलते, या थीटा भी कह सकते हैं, ओमेगा टी या थीटा हमें दे रखा है 135 डिग्री। ठीक, अब ये कह रहा है हमारा साइन वेव हैज़ ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इतनी, इट्स वैल्यू एट 135 डिग्री। 135 डिग्री में साइन वेव की वैल्यू क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। भाई किसी एक इंस्टेंट पे, किसी भी क्षण पे 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री में मैक्सिमम होती है, 270 डिग्री पे या 135 डिग्री पे। तो किसी पर्टिकुलर एंगल पे या पर्टिकुलर टाइम पे वो अगर पूछता है कि हमारी साइन वेव की वैल्यू कितनी होगी, तो वो हमारा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछता है। तो हमारी क्या है, v = फॉर्मूला होता है बी मैक्स साइन थीटा या साइन ओमेगा टी। ठीक है, ठीक, तो हमें बी मैक्स दे रखा है और थीटा की वैल्यू दे रखी है। अब ये कह रहा है इस एंगल पे थीटा डिग्री, मतलब 135 डिग्री पर हमारी इसकी वैल्यू बताओ। तो किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे, पर्टिकुलर टाइम पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू वो पूछता है। तो ठीक है, तो इसका मतलब बी की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। ठीक, अगर वो मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो दे रखा होगा कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ। ठीक, तो हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछा, किसी पर्टिकुलर टाइम पे या पर्टिकुलर एंगल पर जो वैल्यू पूछी जाती है वो इंस्टेंटेनियस या तत्क्षण की वैल्यू होती है। ठीक, तो बी मैक्स हमें कितना दे रखा है, 20 वोल्ट, और साइन और थीटा दे रखा हमें 135। ठीक है, अब हमें साइन 135 की वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक, ठीक है, तो ये होती है हमारी 0.707, लगभग इतनी होती है। ठीक है, तो इसकी इंटू करोगे तो ये हमारा आ जाएगा ठीक 14.14। ठीक है, तो राइट आंसर इज़ हमारा 14.14 इज़ राइट आंसर। ठीक है, 14.14 इज़ राइट आंसर। इसी तरीके से, ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन कर जाता है। ठीक है, इतना बोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, इस साइनोसॉइडल
करंट हैज़ ए मैग्नीट्यूड ऑफ 3 एम्पियर एट 120 डिग्री, इट्स मैक्सिमम वैल्यू विल बी। अब ये क्या कह रहा है, एक साइनोसॉइडल करंट है, ठीक है, ये कह रहा है ए साइनोसॉइडल करंट हैज़ मैग्नीट्यूड ऑफ 3 एम्पियर एट 120 डिग्री। अब देखो एक साइनोसॉइडल करंट का मैग्नीट्यूड दे दिया हमें एट 120 डिग्री, तो किसी पर्टिकुलर एंगल या पर्टिकुलर टाइम पे जो वैल्यू दे रखी होती है, मैग्नीट्यूड दे रखा होता है, वह हमारा क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। तो ये दे रखी है हमें 120 डिग्री पे ये वैल्यू दे रखी है, ठीक, पूछी नहीं है, दे रखी है, देखो है हैज़ 3 एम्पियर एट 120 डिग्री। तो ये क्या हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रखी है, स्मॉल आई दे रखी है, ठीक, इट्स मैक्सिमम वैल्यू विल बी। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है ये, बात समझ में आ गई। तो हमें क्या दे रखा है, स्मॉल आई दे रखी है 3 एम्पियर, ठीक है, और एंगल दे रखा है कितने पे दे रखी है, 120 डिग्री पे इतनी वैल्यू दे रखी है। अब ये क्या कह रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। देखो यही तो पूछ रहा है, ये तो कह रहा है ये साइनोसॉइडल करंट हैज़ मैग्नीट्यूड ऑफ 3 एम्पियर एट 120 डिग्री, इट्स मैक्सिमम वैल्यू विल बी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो वही फार्मूला लगाएंगे हम, आई स्क्वायर टू हमारा होता है आई मैक्स साइन थीटा या साइन ओमेगा टी, ठीक। तो ये हमें दे रखी है, देखो ये कितनी दे रखी है, 3 एम्पियर, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, और ये साइन थीटा की जगह कितना दे रखा है, 120 डिग्री, ठीक है, ठीक। अब साइन 120 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कितनी होती है, आई एम ये होती है हमारी √3/2, ठीक। तो आई एम की वैल्यू निकालने के लिए 2 ऊपर चले जाएगा, 3 × 2 अपॉन √3, यही तो आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ये। तो √3 से इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ क्या बचा, √3 बचा। तो आई एम इक्वल टू 2 √3 एम्पियर, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से निकालते हैं, देख लो कैसे निकाला, ठीक। तो ये हमारा आ गया 2 √3 राइट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अल्टरनेटिंग करंट इज़ गिवन बाय, ये अल्टरनेटिंग करंट दे रखी है, देखो, ठीक, आई स्क्वायर टू स्मॉल आई स्क्वायर टू 10 साइन 314 टी, मेजरिंग टाइम फ्रॉम 0 टी बराबर 0। तो क्या मेजरिंग टाइम मेजर कर रहे हैं हम, टी बराबर 0 टाइम है, द टाइम टेकन बाय द करंट टू रीच प्लस 10 वोल्ट फॉर द सेकेंड टाइम। अब ये क्या कह रहा है भाई, ये हमारी इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, 0 टाइम से मेजर करेंगे हम, और ये देखेंगे कि हमारी इस इक्वेशन को दूसरी बार पॉजिटिव 10 वोल्ट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, ठीक है। ये कह रहा है दूसरी बार पॉजिटिव 10 वोल्ट तक पहुंचने में इस करंट को कितना टाइम लगा, ठीक, ये कहना चाह रहा है ये। तो हमने देखो ये पढ़ा था, ये क्या कह रहा है, द वोल्टेज, ये हमें वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है, द टाइम टेकन बाय द वोल्टेज टू रीच -30 वोल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो यहाँ पॉजिटिव 30 दे रखा नहीं है, तो ये कह रहा है -30 वोल्ट तक पहुँचने में पहली बार कितना समय लगा, तो हमने ये देखा था कितना समय लगा था। अब इसी तरीके से ये कह रहा है पॉजिटिव 10 वोल्ट तक पहुँचने में दूसरी बार पहुँचने में कितना टाइम लगेगा वैसे, ठीक। ठीक है, तो देखो कितना टाइम लगेगा, हम इससे देखेंगे, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट साइकिल, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है वी मैक्स, ठीक है, ये पहली बार मैक्सिमम वैल्यू, और ये पहली बार निगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो इस पूरी एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, हमें मालूम था टी टाइम लगता है, ठीक है, टी सेकंड टाइम लगता है। अब इसी तरीके से दूसरी साइकिल, ये दूसरी बार मैक्सिमम पहुंच गई, ठीक है, ये सेकंड टाइम मैक्सिमम, और ये सेकंड टाइम निगेटिव में मैक्सिमम। बात समझ में आ गई। तो देखो अब वो ये कह रहा है, ये कह रहा है फॉर द सेकंड टाइम तक मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने में
प्लस में मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने में कितना टाइम लगा, सेकंड टाइम। तो हमारा क्या है, फर्स्ट टाइम में तो देखो इतना टाइम लगेगा, पहली बार पहुंचने में तो इतना टाइम लगेगा, ठीक है। ये टी, यहाँ क्या होगा T/2 और ये क्या हो जाएगा T/4। तो पहली बार पहुंचने में तो T/4 टाइम लगा, ठीक है, पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू। अब दोबारा पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू सेकंड टाइम पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो इतना T लगा, ठीक, और T/4 ये लगेगा। बात समझ में आ गई। तो कितना टाइम लगा टोटल, T + T/4, तो T + T/4, ठीक है। इसमें एलसीएम ले लो, तो यहाँ कितना 4 एलसीएम आएगा, यहाँ 4T + T, तो कितना टाइम लगेगा 5T/4। तो इतना टाइम लगा सेकंड बार पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने में, 5T/4 टाइम लगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें T की वैल्यू निकालना है, फिर T की वैल्यू निकाल लोगे तो हम इसकी 5T/4 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो T = क्या होता है 1/f। अब सबसे पहले f की वैल्यू निकालना है, तो f की वैल्यू कैसे निकालोगे, इससे निकाल लोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये इक्वेशन हमें दे रखी है, I = tan sin 314t ये दे रखी है, ठीक है। तो इससे हमारी तुलना, हम इसकी तुलना करेंगे इससे ओमेगा टी से, तो ओमेगा = ये आ गया, ठीक है। तो ओमेगा = 314 और हम जानते हैं ओमेगा = होता है 2πf 314। बात समझ में आ गई। तो f की वैल्यू निकालो, तो f की वैल्यू निकालने के लिए f = 314/2 और पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। ये हटा दो तो 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे, ठीक ठीक। और 314 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा 100, और 2 से 100 कैंसिल करो तो कितना बचा 50। तो f आ गया हमारा 50 हर्ट्ज़। बात समझ में आ गई, f आ गया 50 हर्ट्ज़। तो f जब आ गया तो t निकाल लोगे, तो t = क्या हो जाएगा 1/50, ठीक, 1/50, ठीक है। पॉइंट लगाओ, 0.0 बढ़ा के 0 कर दो, तो ये कितना आ गया 0.04 सेकेंड, वो सॉरी 0.02 सेकेंड। टी की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक। अब क्या है 5T/4 की वैल्यू निकालो, तो 5 × T की वैल्यू 0.0/4, ठीक है, ये आ गई, ठीक। अब पॉइंट हटाओ, ऊपर क्या आ जाएंगे, ठीक है, ये आ जाएगा, ये कैंसिल, ठीक। अब क्या बचा 5/2 × 10⁻⁻², ये बचे ना, ठीक, × 10⁻²। तो हमारा क्या बचा 2.5 × 10⁻², ये बचा, ठीक है, ये आया इतने सेकंड। या फिर देखो ये कर सकते हैं ना 10⁻², तो ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ये होगा भाई, ये है, ठीक है। तो इसको अगर हमें हटाना है तो यहाँ 2 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे ना, पॉइंट यहाँ बढ़ा देंगे ना 2 आगे, तो हमारा ये आएगा इतने सेकंड, ठीक है, 0.025 सेकंड, ठीक है, 0.025 सेकंड। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, ठीक। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो सारे क्वेश्चन आराम से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन AC जनरेटर हैविंग 10 पोल्स एंड रनिंग एट 600 RPM विल जनरेट एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ फ्रिक्वेंसी। क्या कह रहा है, एक AC जनरेटर है, उसके कितने 10 पोल हैं, 10 पोल्स हैं एंड रनिंग एट 600 RPM, ठीक है। उसकी स्पीड क्या है 600 RPM है। वो कह रहा है बिल जनरेट एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ फ्रिक्वेंसी, जो ये वोल्टेज जनरेट करेगा कितनी फ्रिक्वेंसी की करेगा, तो फ्रिक्वेंसी निकालनी है हमें, ठीक। तो यहाँ में क्या दे रखा है, पोल दे रखे हैं 10, ठीक है, एन दे रखी है, उसकी स्पीड अल्टरनेटर की, AC अल्टरनेटर की 600 RPM। अल्टरनेटर की स्पीड को बोलते हैं हम सिंक्रोनस स्पीड, NS, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड। तो इसका फॉर्मूला होता है NS = F/P, ठीक है, इतने RPM, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है, ये याद रखना, 120 × F
अपॉन पी। एफ क्या है? फ्रिक्वेंसी। पी क्या? नंबर ऑफ पोल्स। और ये 120 तो नंबर, एक नंबर है, ये तो मालूम ही था। तो ये हमें दे रखा है एन एस, तो एन एस की वैल्यू लगाओ 600 इंटू 120। एफ निकालना, ठीक है, फ्रिक्वेंसी हमें निकालना पता नहीं है, ठीक। अपॉन पी कितने दे रखे हैं हमें? 10, ठीक है, कैंसिल। तो एफ इक्वल टू 600 अपॉन 12, ठीक है। तो ये कैंसिल कर दो इससे, 50 हर्ट्ज। तो फ्रिक्वेंसी हमारी आ गई 50 हर्ट्ज, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। तो राइट आंसर इज 50 हर्ट्ज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव असाइंड ए फ्रिक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज टू पावर सिस्टम बिकॉज इट्स, ये कह रहा है हम जो है फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज लेते हैं पावर सिस्टम में, क्यों? बिकॉज क्योंकि इट कैन बी इजीली ऑब्टेन, गिव्स बेस्ट रिजल्ट व्हेन यूज फॉर ऑपरेटिंग बोथ लाइट एंड मशीनरी, लीड टू इजी कैलकुलेशन, या नन ऑफ अबव। तो हम जो फ्रिक्वेंसी हम इतनी लेते हैं तो इसका क्या कारण है? ठीक है, ये पूछ रहा है फ्रिक्वेंसी हम 50 हर्ट्ज लेते हैं तो इसका क्या कारण, क्यों लेते हैं? इस कैन बी इजीली ऑब्टेन, गिव्स बेस्ट रिजल्ट व्हेन यूज फॉर ऑपरेटिंग बोथ लाइट्स एंड मशीनरी। तो क्या ये बेस्ट रिजल्ट देता है? हम इसको लाइट और मशीनरी के लिए यूज़ करते हैं, मशीनों के लिए और लाइटिंग के लिए यूज़ करते हैं हम लाइट के लिए, तो ये हमें बेस्ट रिजल्ट देता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन इसमें बी है, ठीक है, सेकंड। तो सेकंड इज़ राइट आंसर, ठीक। गिव्स बेस्ट रिजल्ट व्हेन यूज फॉर ऑपरेटिंग बोथ लाइट्स एंड मशीनरी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय, इतने ये दे रखा वोल्टेज, ठीक है, इट्स एवरेज वैल्यू विल बी, ठीक है। ये कह रहा है देखो अल्टरनेटिव वोल्टेज दे रखा हमें, ठीक, बी इक्वल टू 100 साइन 30, ठीक है। इतना ये हमें इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, ठीक, इतने वोल्ट ये दे रखी है इक्वेशन। कह रहा है इसकी एवरेज वैल्यू बताओ, इतनी वोल्ट हमें इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। क्या है इसकी एवरेज वैल्यू बताओ? तो देखो कुछ फार्मूले हैं वो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, ठीक है, और फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, इनके फार्मूले ये दिखाता हूँ, देखो। तो एवरेज वैल्यू का फार्मूला होता है हमारा ये है, ठीक। ये एवरेज वैल्यू का फार्मूला होता है ठीक है। ये फार्मूला होता है एवरेज वैल्यू का, आई एवरेज इक्वल टू 0.637 इंटू आई मैक्स, ठीक है, ठीक। ये एवरेज वैल्यू का फार्मूला होता है, ठीक। ये फिर हम ऐसे भी लिखते हैं, एक फार्मूला ये भी होता है हमारा, आई एवरेज इक्वल टू आई मैक्स अपॉन पाई, ठीक है। ऐसे भी फार्मूला लिखते हैं, ठीक। या फिर ऐसे भी लिखते हैं, ठीक। करंट के लिए करंट है, वोल्टेज होगा तो वोल्टेज दिया जाएगा, ठीक। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल की, नेगेटिव है तो नेगेटिव हाफ साइकिल की, ठीक है। पूरी साइकिल का जो एसी साइकिल होती है ना, पूरी साइकिल का जो एवरेज वैल्यू है तो ज़ीरो रहती है, ठीक, ठीक है। तो हम हाफ साइकिल का निकालते हैं, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल निकालेंगे, ये नेगेटिव का, ठीक। पूरी साइकिल की जो हमारी एवरेज वैल्यू देखो यहाँ दे रखा है क्लियरली, एवरेज वैल्यू, क्योंकि देखो एक का पॉजिटिव साइकिल का इतना है और नेगेटिव साइकिल का इतना है, तो दोनों को ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो जीरो हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो क्या एवरेज वैल्यू ऑफ एसी साइकिल ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज़ जीरो। तो पूरी कंप्लीट साइकिल की निकालेंगे हम तो जीरो होगी, ठीक। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल की इतनी आई है, नेगेटिव हाफ साइकिल की इतनी आई है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो पूरी साइकिल की जो एवरेज वैल्यू आएगी कंप्लीट साइकिल की वो जीरो होती है, ठीक है, ठीक। तो ये हमें दे रखा है, ये पूछ रहा है कि इसकी एवरेज वैल्यू बताओ। तो एवरेज वैल्यू का तो वोल्टेज का दे रखा, तो एवरेज वैल्यू का फार्मूला हमने बताया था अभी आपको, क्या होता है एवरेज वैल्यू का, 2 बी मैक्स अपॉन पाई,
या फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा इंटू बी मैक्स, ठीक है। सॉल्व करने पर ये आ जाता है। तो ये हमारा एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये होता है हमारा एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला, ठीक। तो एवरेज वैल्यू पूछी है इसने 0.637 और मैक्सिमम वैल्यू जो कितनी दे रखी है 100, ये तो होती है मैक्सिमम वैल्यू। भाई इसकी तुलना करो इससे, बी इक्वल टू बी मैक्स साइन ओमेगा टी से। तो बी मैक्स यहाँ पे ये है ना, तो 100, बी मैक्स कितना 100, तो एवरेज वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, ये आ गई 63.7 वोल्ट। तो राइट आंसर इज 63.7 वोल्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अल्टरनेटिंग करंट हुस एवरेज वैल्यू इज 1 एम्पियर विल प्रोड्यूस डैश 1 एम्पियर डीसी अंडर सिमिलर कंडीशन। ये क्या कह रहा है, एक अल्टरनेटिंग करंट है जिसकी एवरेज वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर है, ठीक है। ये कह रहा है प्रोड्यूस करेगी क्या, विल प्रोड्यूस 1 एम्पियर डीसी अंडर सिमिलर कंडीशन। तो ये क्या कह रहा है, लेस हीट देन 1, ये क्या कह रहा है जो एसी की एवरेज वैल्यू है 1 एम्पियर है, ठीक है। ये हीट कितनी प्रोड्यूस करेगी, लेस हीट देन 1 एम्पियर डीसी अंडर सेम कंडीशन, ठीक है। तो क्या है, ये वाली हमारी 1 एम्पियर डीसी से कम हीट उत्पन्न करेगी, मोर हीट उत्पन्न करेगी, या सेम, या नन ऑफ। तो क्या एसी की एवरेज वैल्यू जितनी हीट उत्पन्न करती है, ठीक है, ठीक है, उतनी ही हमारी सिमिलर कंडीशन में डीसी, उतनी ही एम्पियर डीसी उतनी ही हीट उत्पन्न करती है, ठीक है। जितनी हीट 1 एम्पियर एवरेज वैल्यू हमारी किसी भी एसी करंट की एवरेज वैल्यू जितनी हीट उत्पन्न करेगी, तो सेम कंडीशन में उतनी ही हीट हमारी 1 एम्पियर डीसी वैल्यू ही भी उत्पन्न करेगी। तो डेट वो द सेम हीट एज 1 एम्पियर डीसी अंडर सेम कंडीशन, ठीक है। तो थर्ड इज राइट आंसर, ठीक है। थैंक यू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट यहाँ गलती हो रही है, सॉरी, यहाँ एवरेज वैल्यू है, ठीक। तो एवरेज 1 एम्पियर डीसी हमारी एक होती है हमारी आरएमएस वैल्यू, ठीक, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो 1 एम्पियर डीसी जितनी हीट उत्पन्न करेगी, ठीक है, सेम कंडीशन में और सेम समय में, उतनी ही एम्पियर आरएमएस वैल्यू हमारी 1 एम्पियर आरएमएस वैल्यू जितनी हीट उत्पन्न करेगी एसी करंट की, 1 एम्पियर आरएमएस वैल्यू जितनी हीट उत्पन्न करती है, तो सेम समय पर सेम कंडीशन में उतनी ही हीट 1 एम्पियर डीसी करंट हमारी उत्पन्न करती है। तो एवरेज नहीं, आरएमएस वैल्यू के लिए होता है, सॉरी। तो हमारी क्या है, एवरेज वैल्यू तो कम उत्पन्न करेगी, ठीक है, लेस हीट देन 1 एम्पियर डीसी, ठीक है। तो हमारी एवरेज वैल्यू जो है कम हीट उत्पन्न करेगी जितनी हमारी 1 एम्पियर डीसी करंट उत्पन्न करेगी सेम कंडीशन में, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू सेम हीट उत्पन्न करती है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक। तो ये कम एवरेज वैल्यू कम हीट उत्पन्न करेगी, ठीक है, आरएमएस वैल्यू करती है सेम। तो लेस हीट देन 1 एम्पियर डीसी, ठीक है, अंडर सिमिलर कंडीशन। तो एवरेज वैल्यू कम हीट उत्पन्न करती है डीसी से, ठीक है, लेकिन आरएमएस वैल्यू सेम हीट उत्पन्न करती है। चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं, कल इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।